बढ़िया भाई बढ़िया। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। किरण सैनी, इट्स धोनी, रोहित, सोनम, अशोक गुज्जर, नमस्कार मेरे भाई। ठीक है भाई, ठीक है सर। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कब आएगा भाई? दिल्ली पुलिस के रिजल्ट की मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्लास खत्म होती है वीडियो डाल के आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। मुगल सल्तनत पार्ट 2 हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कल आपने बाबर के बारे में पढ़ा था, हुमायूं के बारे में पढ़ा था। आज पहले तो अपने को पढ़ना शेर शाह सूरी के बारे में। यो शेर शाह सूरी कौन था जी? शेर शाह सूरी वो था जिसने अकबर का जो बाबू था हुमायूं को घुमा मारा था। ठीक है, और हुमायूं फिर मतलब आर्टिकल बताया था, फिर वापस अपना देश में भाग गया था। जाते समय रास्ते में फतेहाबाद के अंदर उसने नमाज पढ़ी थी, जहां पर हुमायूं की मस्जिद का निर्माण हो चुका है फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, हुमायूं के विलेख भी हमें वहीं से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपने कल पढ़ी थी। अब हमें इसी शेर शाह सूरी के बारे में है थोड़ा सा विस्तारपूर्वक पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि शेर शाह सूरी का संबंध हरियाणा से है, इसलिए हमें इसके बारे में थोड़ा विस्तारपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। बाद में भाई बैच के अंदर दिखती है, जोश टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला, प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना, तो आपको दिख जाएगी बाद में क्लास। ओके ठीक है जी। पहले तो हम लोग देखते हैं शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ भाई। जन्म लिखेंगे सभी साथी। तो 1400 जो वाले साल थे, 1400 वाले साल थे, 1486 के अंदर नारनौल कहाँ पड़ा जी? अपना हरियाणा का महेंद्रगढ़ में पड़ा है, और आपने देखना मिला है। ठीक है, तो कहां पर? 1486 ईस्वी में नारनौल में क्या है आपका? शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था। ओके जी, कहां पर हुआ जी? नारनौल के अंदर किसके घर के ऊपर हुआ? एक जागीरदार था वहां का, ठीक है, जिसका नाम था हसन, उसके घर पे क्या है? इनका जन्म हुआ था। लिखेंगे सभी साथी नारनौल में 1486 में नारनौल में। अरे ये लिख तुम हट जा भाई। मैं जागीरदार हसन के घर में, यानी उस टाइम जो नारनौल का जागीरदार था, यानी एक तरीके से नारनौल का जो राजा था, छोटा मोटा मुख्यमंत्री बना रखा था, उसका नाम था हसन। इसके घर में क्या है आपका? शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था 1486 के अंदर। ओके जी, मैं समझ में आ गई। इनके बचपन का नाम अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा था कि शेर शाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद इनके बचपन का नाम था। लेकिन जब ये बड़े हुए, ये चीज मैं इंडिया के अंदर पढ़ा चुका हूं, जितने थोड़े से बड़े हुए भाई उम्र का में, तो उम्र उम्र बढ़ती गई, तो इनका मतलब कि जैसे युद्ध याद लड़ने के कौशल, घुड़सवारी होगी, तलवारबाजी होगी, वो सीखने के इसका चाह थे, बचपन था। क्या मैं घुड़सवारी करूंगा, तलवारबाजी करूंगा। एक दिन जंगल का मैं जा रहा था और शेर का इसका मुकाबला हो गया भाई फरीद का। ठीक है, अर्जुन भाई शेर का जबाड़ा पैट दिया था बीच में था। ठीक है, उसके बाद से इसका नाम क्या? शेर शाह रख दिया कि हां भाई इसने तो शेर के ऊपर भी है जीत हासिल कर ली, तो उस दिन के बाद इसको शेर शाह के नाम से जाना लगा, जनता ने इसको शेर शाह बोला। ठीक है, तो असली नाम तो क्या था? फरीद था, और बाद में इसका नाम पड़ा क्या था भाई? शेर शाह सूरी था। ओके जी, हमारे समझ में आ गया। इसके जो दादाजी होते थे उनका नाम था भाई इब्राहिम खान सूर, जो मैंने आपको कल भी करवाया था, याद होगा आप लोगों को। इनके दादाजी का क्या नाम था? इब्राहिम खान सूर। खान सूर, सूर से फिर बादशाह सूरी बन गया। ठीक है, इब्राहिम खान सूर क्या थे? ये आपके इनके दादाजी थे। ठीक है, जो इब्राहिम खान जो सूर थे, इन्होंने सबसे पहले कहां पर? इसार के अंदर क्या हुआ? फरीद, हाँ तो फरीद तो करवा दिया ना, बिना किसी हथियार के शेर में। हाँ भाई हाँ, तो यह चीज यार मैंने इंडिया जीके का मैं करवा रखी है। अब देखो आगे क्या है। इब्राहिम खान जो सूर हैं भाई, ठीक है, इसने सबसे पहले तो जो इसार के अंदर है एक जमींदार होया करता जिसका नाम था जमाल खान, उसके यहां पर इसने नौकरी करी इब्राहिम खान सूर ने। ओके जी, चीज हमें समझ में आ गई। फिर जमाल खान ने इब्राहिम खान को क्या है, नो बोला तू नारनौल का में जा और नारनौल के जो गांव गुम है उनकी मेंटेन करने का काम कर भाई। ठीक है, नो बोला तू उन गांवों को मेंटेन कर, ठीक है, और उसी से तेरी कमाई होगी, उसी से तेरी इनकम होगी। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो इब्राहिम खान सूर के बारे में हम लोग क्या हिस्ट्री पढ़ते हैं कि इसने क्या था, लिखेंगे सभी साथी, इसने सबसे पहले हिसार के जमींदार, इसार का जमींदार था। इसार का जमींदार कौन था आपका? जमाल खान। जैसे जमींदार जैसे जमाल खान, जमींदार जमाल खान के यहां नौकर का काम किया भाई, यानी नौकरी करी एक तरीके से। उसका जमाल खान के यार मैं तब मतलब खुश हूं यार, तू बड़ा अच्छा मानस है यार। ठीक है, तने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, तने मेरी खूब सेवा करी है। मैं तेरे नारनौल का मैं तने भेजू हूं, और नारनौल के जितने गांव को मैंने अपना अंडर यहाँ है, ठीक है, तो इनका मैं तो जो भी टैक्स टुक्स हाउस थी तू खुद कमाई का रूप में रख लिया एक तरीका था। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, यहां नौकर का काम किया। बाद में इन्हें कहां भेजा गया? नारनौल के कुछ गांवों में गुजर बसर या मेंटेन करने के लिए भेजा गया। भाई तू इन नारनौल के जो गांव हैं इनका अंदर तू तेरा गुजारा भी कर ले, ठीक है, इनको मेंटेन भी रखना, यहाँ के जो विकास करवाना, यहाँ पर जो सारी चीजें जो हैंडल करनी है वो सारी तना करनी है भाई। इब्राहिम खान सूर को ये जिम्मेदारी सौंप दी। किसने सौंपी? वहां का जमींदार था जमाल खान, अपना हिसार का जमींदार था। ठीक है, इसने ये जिम्मेदारी सौंपने का काम किया था। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। ठीक है जी, उसके बाद अब हमें पढ़ना है शेर शाह सूरी की और भी चीजों के बारे में। और क्या क्या चीजें हैं जी? इसने भाई एक सड़क का निर्माण करवाया, ठीक है, जिसको हम लोग जीटी रोड भी बोल देते हैं, ग्रांड ट्रक रोड भी बोल देते हैं। और ये कब करवाए थे? ये करवाते थे 1542 ईस्वी के अंदर। लिखेंगे सभी साथी, इसने क्या है 1542 ईस्वी में क्या? सड़क ए आजम
1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किसका निर्माण करवाया? सड़क ए आजम। सड़क ए आजम, ठीक है। उसको क्या, आजम का मतलब होगा आगमन, आगमन के लिए सड़क। मैंने क्या बताया था भाई, जो उर्दू भाषा उसके अंदर ए का मतलब क्या है? का, के, की। जैसे कल हमने पढ़ा था इसारे फिरोजा, यानी फिरोज का किला। इसार का मतलब किला था, यानी फिरोज का किला। तो उसी टाइप से सड़क के आजम का मतलब क्या है? आगमन के लिए जो सड़क है, ठीक है, आगमन के लिए सड़क, यानी सड़क के आजम है, इसी ने उसका निर्माण करवाया। इसी सड़क के आजम को शेरशाह सूरी मार्ग भी हम लोग बोल देते थे। शेरशाह सूरी मार्ग भी हम लोग बोल देते थे। ओके जी। और ये जो सड़क के आजम ये कहां से कहां तक थी भाई? तो पेशावर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, वहां से लेकर चटगांव तक भाई। लिखेंगे सभी साथी, कहां से कहां तक थी? पेशावर, पेशावर, जो कि वर्तमान में कहां पर? पाकिस्तान के अंदर, वहां से लेकर चटगांव तक। चटगांव तक क्या है? ये हमारी सड़क के आजम है, ये आपकी बनाई गई थी। और ये जो सड़क के आजम है, जिसको हम लोग जीटी रोड भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है, इसी मार्ग के दोनों तरफ क्या कोस मीनारों का निर्माण करवाया गया था। ये कोस मीनार क्या कुछ होया कर दी भाई? ये रेस्ट करने का सिस्टम होया कर दी, ठीक है भाई। इन मीनारों के अंदर से जाओ, मतलब यहां से सड़क के ऊपर से जाने लग रहे हो तो यहां पर आप लोग रेस्ट कर सकते हो। आपको जो नमाज वगैरह है वो अदा करनी है, ठीक है, जो मुसलमानों की नमाज पढ़ते हो, ठीक है, आप उसको अदा कर सकते हो। यानी जो अपने छोटे मोटे काम है, रेस्ट कर लिया, पेशाब कर लिया, हाथ मुंह धो लिए, थोड़ा बहुत आराम कर लिया, तो वो सारा काम इन कोस मीनारा का ऊपर होया करता, ठीक है। तो ये जो सड़क के आजम है, ठीक है, इसके दोनों तरफ क्या है? कोस मीनारों का निर्माण आपका करवाया गया था। ये भी किसी ने करवाया था? शेरशाह सूरी के अंदर। और अकेले हरियाणा के अंदर टोटल कितनी कोस मीनारें हैं? अकेले हरियाणा के अंदर टोटल 88 कोस मीनारें हमको देखने को मिलती हैं। लिखेंगे सभी साथी, इसके दोनों तरफ किसका निर्माण करवाया गया? कोस मीनारों का निर्माण करवाया गया भाई। मीनारों का निर्माण करवाया गया। किसके दोनों तरफ करवाया गया? ये आपका जो सड़क के आजम है, इसके दोनों तरफ क्या है? कोस मीनारों का निर्माण है, करवाया गया। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है जी। और हरियाणा के अंदर हमें टोटल कितनी कोस मीनारें देखने को मिलती हैं? तो एचआर में टोटल कितनी? 88 कोस मीनार हमको देखने को मिलती है, ठीक है जी। और हर एक कोस मीनार कितनी दूरी के ऊपर हमको देखने को मिलती है? तो हर एक कोस मीनार के जो बीच की दूरी है वो अप्रोक्स 3 किलोमीटर या 2 मील, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, यहां पर लिखवा दूं, हर एक कोस मीनार के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी? वो थी जी 2 मील या फिर 3 किलोमीटर। ये अप्रोक्स है, लगभग इतनी, यानी हर 3 किलोमीटर के ऊपर क्या है? हमें एक कोस मीनार देखने को मिलती थी। इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ओके जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम लोग बात करें हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन कोस मीनार कौन सी है, सबसे प्रमुख कोस मीनार कौन सी है, तो वो है जी कोहांड। और ये हमें कहां पर देखने को मिलती है? गरोंडा करनाल के अंदर देखने को मिलती है। लिखेंगे सभी साथी, ये एग्जाम के अंदर आई हुई है। हरियाणा में सबसे प्राचीन या जो प्रमुख कोस मीनार है भाई, मेरे पापा मुझसे फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं। सही सुना आपने। तो ये सब तब शुरू हुआ जब उन्हें पता चला कि मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के साथ साथ अपनी सेविंग्स भी बढ़ा रही हूँ। क्योंकि मैं अपने म्यूचुअल फंड्स के लिए ग्रो यूज करती हूँ, जहाँ डायरेक्ट फंड्स पे कोई कमीशन नहीं लगता। बस तब से मैं उनकी फाइनेंशियल गुरु बन गई। अब मेरे पापा ने भी ग्रो डाउनलोड कर लिया है। आप कब कर रहे हो? Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. मार्केट का ज्ञान नहीं है? टेंशन मत लो, एंजल वन ऐप है, सब कुछ सिंपल बना देता है। बस ओपन करो, एक्सप्लोर करो, इन्वेस्ट करो।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. इब्राहिम खान सूरी का मकबरा हमें कहां पर देखने को मिलता है? इब्राहिम खान सूरी को मतलब कहां के गांव मेंटेन करने के लिए दिए गए थे? नारनौल के। तो नारनौल के अंदर ही भाई उसका हमें मकबरा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी जो इसका दादा था इब्राहिम खान सूरी, खान सूर का जो मकबरा है वो हमें कहां पर देखने को मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नारनौल के अंदर भाई। नारनौल कहां पर पड़ता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। ओके जी, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने भाई। शेरशाह सूरी द्वारा क्या था? इसका निर्माण करवाया गया था। हरियाणा के ऊपर 10 मतलब हरियाणा के भारत के ऊपर इसने 10 से 15 साल शासन कराया था। दिल्ली की गद्दी इसके पास रही थी, शेरशाह सूरी के पास। ठीक है, हुमायूं लोग तो इन्हें घुमा घुमा पिट्या था। हुमायूं लुकदा एंडिया करता इसका। ठीक है, इतनी बुंडी पट्टिया कर दी हुमायूं की। शेरशाह सूरी से इतनी बुंडी पट्टिया कर दी, लुकदा एंडिया करदा। कदे कोई सी गुफा में, कदे कोई सी गुफा में। आखिरी मजा गया, आप कोड़े बैच गया था। अकबर जाम की किते और छोड़ रखा था, राजकोट रूजकोट कड़ छोड़ रखा था। आप और किते लुक रहे थे। ये हालात हो रहे थे इनके। पातशाह दोबारा फिर आया 1554-55 का मैं, जिस टाइम पानीपत का दूसरा युद्ध होया था उस टाइम की बात से। पातशाह इसने थोड़े बहुत फिर मतलब इसने शेरशाह सूरी लगा रह दिया। फिर इसकी मतलब कि वापस सत्ता में आ गया थोड़ा बहुत। ठीक है, उसका पाछा फिर इसका छोरा आ गया अकबर। फिर मतलब जाके इनकी दोबारा सल्तनत है नहीं, शेरशाह सूरी ने कर दिया था इनका, पता नहीं कि मैं सौदा है कौन था, इनका खिंडा दिया था। बिल्कुल भाई। गुरुजी करंट अफेयर भी करवाए? हाँ भाई बिल्कुल करवाएंगे करंट अफेयर भी, टेंशन ना लो। बहुत बढ़िया भाई। शाबाश सर, मुझे आज कुछ काम है सर, ये प्लीज ये बता दो क्लास कब? क्लास तो खत्म हो जाएगी मनीषा चौहान। हाँ 1556 में आया था अकबर। चलें भाई आगे, ठीक है जी। अब भाई शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई जी? तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो 1545 ईस्वी के अंदर ही होगी थी भाई। ठीक है, 1539-40 के अंदर तो भाई इसने यो बजा दिया था। यो के नाम था हुमायूं। ठीक है, 1539-45-39-39-40 के अंदर पाछो लुकदा हंड्या करदा। ठीक है, 45 का अंदर है कालिंजर नाम की जो जगह थी, उसके अंदर जो सुरंग थी, गुफा थी, उड़ा जा रहा था यो के बेरा के गोले गाले परीक्षण करा था, के करा था, और वो गोला पैट गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या इसकी मृत्यु हुई थी 1545 के अंदर में। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। तो इसकी मृत्यु कब हुई? साल 1545, यानी 4-5 मतलब मोटा मोटा 6 साल शासन रहा था। 45 ईस्वी में कालिंजर में सुरंग फटने से अचानक मृत्यु हो गई भाई। ठीक है, तो भाई शेरशाह सूरी के बारे में आपको सिर्फ इतने ही फैक्ट याद रखने हैं जितने मैंने आपको करवाए। इससे फालतू आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शेरशाह सूरी हर एक साथी क्लियर होया? बिल्कुल बिल्कुल, गुफा में बम से मिलने गए थे। शाबाश। सर सेटिंग करवा भाई तारा, यो सौदा रहा है सेटिंग करवा ले तार। देखो बढ़िया एक तरीका बताता हूँ। 2 तारीख की भाई होली, 2 मार्च की। ठीक है, गजब का मौका है, अपना फोन उठाइयो और जो भी तारी कॉलेज टाइम का मैं सेटिंग थी या कदे भी सेटिंग थी भेज दियो उधर मैसेज, हेलो हैप्पी होली टू यू, और उन्होंने दिल वाले निशाना मैंड दियो गुलाबी लाल, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सपना तो ये देखा था कि आप सुबह सुबह उठोगी और मैं आपके गालों के ऊपर रंग लगाऊंगा, लेकिन वो सपना तो पूरा नहीं हो पाया। दूसरा सपना है आप मेरे कोरडे ही मार लो, मैं आपके ऊपर पानी फकाऊं, आप मेरे ऊपर कोरडे मार लेना। कम से कम भाभी वाली फील तो दे दो, मार देना जारी, लग जाएगी बढ़िया वाली। 2 तारीख का काम तो लिखड़ा था रहा।
चला भाई। सर आप जारी मारना सिखा रहे। आगे चला भाई, आगे चलते हैं भाई। अगला जो हमारे पास कंसेप्ट आता है उसका नाम है जी आदिल शाह सूर। आओ, अगला जो व्यक्तित्व आता है उसका क्या नाम है जी? उसका नाम है जी आदिल शाह सूर। सर अगर उसने अपने हस्बैंड को बता दिया तो अच्छा रहा, इतनी पुरानी सेटिंग ले रहे हो, ब्याह भी हो लिया है भाई, हस्बैंड को बता दियो, कह देना जीजा जी खेल रहा था है, और क्या कर सको दाम। अनोखा हस्बैंड को बता दिया तो हम भी भाई तकड़े पुराने खिलाड़ी पड़े हो, इतनी पुरानी ले रहे हो दाम, ब्याह भी हो लिया उनके। चलो देखो भाई, आदिल शाह सूर के बारे में पढ़ते हैं। आदिल शाह सूर है, इसका क्या कुछ है, क्या हुआ? कितना गौर सिलेबस ले रहा है? होंगे भाई 4-5 क्लास हो रही है, 66 क्लास हो, ये 70 लग तो पहुंचाएंगे। देखो भाई, आदिल शाह सूर, आदिल शाह सूर की खास बात ये, आप लोगों ने हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू का नाम सुना हुआ है। हेमू इसका निक नेम है, जो कर तामको ने कहा करो, आजकल के सौदे बनाए रखे हैं, नाना लग रहा है नानू, मामा को मामू, चाचा को चाचू, है मम्मी लग भी मम्मू कह दिया करो, पापा लग पापू कह दिया करो, हर चीज का ऊ मम्मू, मैं स्कूलू में जाऊं, हर चीज का बच्चा ऊ लगाना स्टार्ट कर दिया। नुए हेमू की जो गर्लफ्रेंड थी हेमचंद्र की, वानू क्या कर दिया, अरे हेमू यार प्लीज चलो थोड़ी बहुत देर मेरे को घोड़े के ऊपर बिठा के झुला दो। हेमू नु क्या करता, अरे बैरण तो नहीं भी घोड़ा ही जरूरत है घर आए घोड़ा रहे ये भी तने घोड़ा ही जरूरत है, घोड़ा भी झुलने है। आदिल शाह सूर भाई, देखो आदिल शाह सूर है भाई, इसके टाइम पर क्या था, हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी एमू था। एमू क्या है, इसके टाइम पर पीएम बनया था, यानी प्रधानमंत्री बनया था भाई। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले हेमचंद्र विक्रमादित्य किसके समय पर पीएम बनया था, तो ये आदिल शाह सूर के टाइम पर पीएम बनया था भाई। लिखेंगे सभी साथी, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमू। हेमू इसके समय पर क्या था, प्रधानमंत्री था भाई। अगर आपसे कोई पूछ ले हेमू किसके समय के ऊपर है, मतलब कि प्रधानमंत्री बनया था, तो आदिल शाह सूर के टाइम पर क्या है, हेमू प्रधानमंत्री बनया था। ठीक है सर, लाइब्रेरी में हूँ, फुल आवाज कर दूं क्या? अरे डट जा जो कोई डट जा। क्या रजा मास्टर जी लाइब्रेरी में हंस भी नहीं सकते एक जना दोनों का फिर ईसा जुलाया है मुंह ने दोबारा घोड़ा का नाम में खोल लिया चलो ओ भाई बहस रहे बहस ओ आगे चलो भाई, बहस तुम ध्यान ना भटकाया करो भाई। उसके बाद भाई हेमचंद्र विक्रमादित्य भाई देखो पीएम बनया। पीएम बनने से पहले भाई ये कहाँ का गवर्नर होया करता? पीएम बनने से पहले भाई ये पंजाब का गवर्नर था भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, पीएम बनने से पहले पहले यह है पंजाब का गवर्नर। ठीक है भाई, पीएम बनने से पहले एमू कहाँ का गवर्नर था? पंजाब का गवर्नर था जी। और इसके अलावा जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है उसकी एक और खास बात है, वो ये है कि ये पीएम बनने वाला प्रथम हिंदू था भाई। लिखेंगे सभी साथी,
पीएम बनने वाला फर्स्ट हिंदू था भाई। तारे कमेंट देखने बंद करने पड़ेंगे। अब चलते हैं आगे भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे हेमचंद्र विक्रमादित्य। आदिल शाह सूर क्लियर होया? आपसे प्रश्न पूछ लेगा तो इजीली क्लियर कर दो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। स्वाद आ गया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, देखो भाई अब चलते आगे। अब हम लोग आते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे भाई। हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसका निकनेम था हेमू। आओ भाई अब इसके बारे में पढ़ते, इसका क्या कुछ मैटर था, क्या कुछ मामला था। शेरशाह सूर्यापी ने कर दिया पूरा। शेरशाह सूरी के बारे में आपको और फैक्ट या और चीजें रटने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसका क्या कुछ रोड़ा था भाई? पहला जो इसका रोड़ा था वो तो ये था, इसका जन्म याद रखो। जन्म कहां पर हुआ था? तो जन्म भाई इसका मातरी गांव राजस्थान के अंदर हुआ था भाई। इसको कैसे याद रखोगे भाई? एकमात्र अंतिम हिंदू राजा था हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसका क्या है, भारत के ऊपर शासन रहा था। इस तरीके से इसको याद रखना। ओके जी, तो लिखेंगे सभी साथी सबसे पहले तो इसका जन्म लिखो भाई। जन्म कहां पर हुआ जी? इसका मातरी गांव। और मातरी गांव हमें कहां पर देखने को मिलता है जी? राजस्थान के अंदर हमें मातरी गांव देखने को मिलता है। वहां पर क्या है, हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू का क्या है, जन्म हुआ था। ओके जी। बाद में जब ये 2 साल का है तो 2 साल की आयु के अंदर क्या इनका पूरा पूरा परिवार कहां पर है, आपका रेवाड़ी के अंदर क्या है, आपका शिफ्ट हो गया था। ठीक है, रेवाड़ी के अंदर भी गांव है, गांव का नाम है कुतुबपुरा भाई। लिखेंगे सभी साथी। 2 वर्ष की अवस्था में पूरा परिवार रेवाड़ी के गांव कुतुबपुरा में शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, तो आपसे जो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था वो ये पूछा था कि हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध है हरियाणा के किस जिले से है? तो रेवाड़ी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ओके जी, इस चीज के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। इसको बचपन से ही भाई किस चीज का शौक था? घुड़सवारी का, घोड़ा चलाने का और घोड़ी चलाने का इसको बहुत शौक था। ठीक है, साथ में इसको तीरंदाजी का, तीर चलाने का भी इसको बहुत ज्यादा शौक था भाई। लिखेंगे सभी साथी। इसको क्या है, बचपन से ही घुड़सवारी एंड तीरंदाजी शौक था। ठीक है भाई, इसको बचपन से ही क्या है, घुड़सवारी और तीरंदाजी का क्या था, इसको गजब का मतलब कि शौक होया करता। इसकी जाति कौन सी थी जी? डूसर जाति का था ये। कौन सी जाति का? डूसर। ठीक है जी, लिखेंगे सभी साथी, इधर ही लिखवा दूं। जाति कौन सी थी? डूसर। ये कौन सी होती है जी? मन्ना कौन मेरा भाई, कौन सी हुआ है? डूसर। ठीक है, डूसर जाति से ये बिलोंग करता था। ओके, जिसकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत और उर्दू, क्योंकि उस टाइम मुगलों का भी थोड़ा बहुत प्रभाव था। ठीक है, तो उर्दू भाषा भी थोड़ी थोड़ी सीखनी जरूरी थी ताकि पता लगता रहे। तो संस्कृत और उर्दू भाषा दोनों का ये मेन मतलब कि ज्ञाता था। और अब ये काम क्या कुछ करने लगा, जैसे बड़ा हो गया, 2 साल का था, पहला तो बचपन में था, बड़ा हुए पास क्या, नमक व्यापारी का काम करता था। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। इसकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत प्लस उर्दू। ठीक है जी। इसके अलावा ये किस चीज का व्यापारी था, मतलब क्या व्यवसाय करता था? तो ये नमक व्यापारी था भाई, नमक व्यापारी था। ठीक है, ये 5 आया था सत्ता का, मैं तो पहला तो नमक का व्यापार करके अपना नॉर्मल गुजर बसर गया। सर SSC GD के लिए भी शुरू करो, करेंगे भाई, टेंशन ना लो। सर जी तुर्की भाषा में करवा दो हरियाणा जी के भाई, मैंने खुद ना को नहीं आंदी तुर्की भाषा में धरती कड़ता करवाऊं। ठीक है भाई। उसके बाद जो मुबारक शाह नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसके पास छोटी मोटी मतलब कि जागीर थी, तो मुबारक शाह ने पहली बार इसको अपना निजी सलाहकार नियुक्त किया। तो बोला तू मेरा पर्सनल सलाहकार है। ठीक है, और इसको अपनी सेना के अंदर भी भर्ती किया। लिखेंगे सभी साथी, मुबारक शाह प्रथम बार इसको
अपनी सेना में शामिल किया, प्लस क्या है, इसको अपना निजी सलाहकार भी नियुक्त किया। बोला तो मेरा पर्सनल सलाहकार है यार, सलाहकार नियुक्त किया भाई। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई। ठीक है, यानी कि यहीं से इसका राजनीति का दौर इसका शुरू हुआ था भाई। ठीक है, पहला तो नॉर्मल नमक का व्यापारी था, तो इसका जो राजनीति का जो दौर है, यानी कि जो सत्ता के अंदर आना स्टार्ट हुआ, इसने जो युद्ध वगैरह ये लड़ने शुरू करे, ये कब से हुए? जिसके मुबारक शाह के टाइम से स्टार्ट हुए जी। मुबारक शाह ने इसको क्या पहली बार अपना मतलब इसको अपनी सेना के अंदर शामिल किया और इसको अपना निजी सलाहकार क्या था, नियुक्त किया था। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। उसके बाद आदिल शाह आ गया। आदिल शाह ने क्या है, इसको पीएम बना लिया, अपना प्रधानमंत्री बना लिया, और इसको पीएम पद की शपथ वो कहां पर दिलवाई थी? ग्वालियर किले में। लिखेंगे सभी साथी, आदिल शाह सूर ने इसको अपना प्रधानमंत्री बनाया प्लस पीएम पद की जो शपथ है वो इसको कहां पर दिलवाई? जो इसको पीएम पद की जो शपथ थी, जो इसको शपथ मिली, तो कहां पर दिलवाई? ग्वालियर किले में भाई। ग्वालियर किले में भाई इसको क्या है, पीएम पद की शपथ भी दिलवाई। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, इसके अलावा आदिल शाह सूर के लिए भाई इसने टोटल 22 लड़ाइयां लड़ी, और लड़ी नहीं, वो जीती भी स्पेशल है। ठीक है, इसने क्या है, हेमू ने आदिल शाह सूर के लिए हेमू ने टोटल कितनी 22 लड़ाइयां लड़ी भाई। ठीक है, लड़ी नहीं। सोचिए, ग्रोसरी पर पेमेंट पे नहीं, ना भी यूपीआई, फटाफट पेमेंट, रिवॉर्ड्स 100 रुपए तक। डाउनलोड नाउ। Rohan and I broke up. Rohan, you broke up? अभियान के तहत टोटल कितनी लड़ाइयां लड़ी गई? 3 लड़ाइयां लड़ी गई जी। कौन सी लड़ी गई आपकी? पहली तो इटावा की लड़ाई। इटावा हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये हमें जी यूपी के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी आगरा की लड़ाई, और तीसरी हमें तुगलकाबाद की लड़ाई भाई। लिखेंगे सभी साथी, दिल्ली विजय अभियान, इसके तहत 3 लड़ाइयां लड़ी गई। इटावा की लड़ाई, ठीक है, दूसरी होगी हमारे पास आगरा की लड़ाई, और तीसरी होगी हमारे पास तुगलकाबाद की लड़ाई। बाद की लड़ाई, ठीक है, किसने भेजा था? आदिल शाह ने भेजा था जी इसको। ठीक है, जा हेमू, तू ये लड़ाई भी अगर तू जीत गया ना, तो तेरी मैं दिल्ली का सम्राट बना दूंगा। ठीक है, दिल्ली फिर अपना कब्जा में होगी। ओके जी, इन तीनों लड़ाइयों के अंदर जीत्या कौन? हेमू जीत्या जी। इधर लिख दूं, किधर लिखूं? इधर लिख दूं नीचे। तीनों में हेमू विजय रहा। ठीक है, तीनों के अंदर क्या है, हेमू की जीत हुई तीनों लड़ाइयों के अंदर, चाहे इटावा की लड़ाई हो, आगरा की लड़ाई हो, या तुगलकाबाद की लड़ाई हो। अब ये लड़ाई थी किस किस के खिलाफ जी? जो आपकी इटावा की लड़ाई थी, इसके अंदर इसका अपोजिशन में था जो, वो था कियार खान। क्या था जी? कियार खान। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले इटावा की लड़ाई के अंदर हेमू को किसने हराया, हेमू ने किसको हराया, तो कियार खान को इसने हराने का काम किया था जी। ओके जी, इसके अलावा आगरा की लड़ाई के अंदर कौन था इसके अपोजिशन के अंदर? वो था जी सिकंदर खान उज़्बेक। लिखेंगे सभी साथी, सिकंदर खान उज़्बेक। खान जो उज़्बेक था, इसने इसको हराने का काम किया किस लड़ाई के अंदर? आगरा की लड़ाई के अंदर। और जो तुगलकाबाद की लड़ाई थी, इसके अंदर इसने किसको? तारदी बेग नाम का एक व्यक्ति था, उसको हराने का काम किया। किसको? तारदी बेग। ये क्या नाम रखा कर क्या ना इसका?
ठीक है। तो ये तीनों लड़ाइयां हुई थी, तीनों लड़ाइयों के अंदर क्या है, हेमू है, हेमू ने जीतने का काम किया था। और इसी के बाद क्या है, हेमू का दिल्ली के ऊपर कब्जा हो गया था और हेमू ने क्या स्वयं को अपना मतलब कि सम्राट घोषित कर लिया था। जो अफगानी उस टाइम वो आकर दे कमांडर, ठीक है, उनकी मौजूदगी के अंदर क्या है, हेमू का राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली के किले के अंदर भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। इन तीनों लड़ाइयों के बाद, हेमू का दिल्ली पर अधिकार हुआ। प्लस अफगान कमांडरों की मौजूदगी में दिल्ली के किले में राज्याभिषेक हुआ भाई, यानी राजा बन गया फिर यो। ठीक है, दिल्ली के किले के अंदर क्या इसका राज्याभिषेक हुआ अफगान कमांडरों की मौजूदगी के अंदर। ओके जी। और जैसे ही ये दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा, इसने खुद को क्या घोषित कर लिया, विक्रमादित्य घोषित कर लिया, यानी अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दे दी। और उसी के बाद से क्या इसको हेमचंद्र विक्रमादित्य है बोला जाने लगा। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही इसने खुद को विक्रमादित्य घोषित कर लिया। बोला मैं हेमचंद्र विक्रमादित्य हूं। ठीक है, खुद को खुद उपाधि दे लिया कर दे, ये आई मानस होया कर दे। ठीक है, कोई अगला चिक्का हो चिन्ह को खुद जरूर देवांगे। ठीक है, इस हिसाब से इसने क्या है अपने आप को मतलब कि विक्रमादित्य घोषित कर लिया। ठीक है जी। इसके अलावा दिल्ली के ऊपर शासन करने वाला ये अंतिम हिंदू सम्राट था। ठीक है, इसने क्या क्या अच्छे काम किए, जो गाय का वध है उसके ऊपर इसने बैन लगा दिया। ठीक है, इसने खुद के नाम के सिक्के चलाए भाई, ये दो इसने अपने काम किए थे। लिखेंगे सभी साथी। इसने खुद को विक्रमादित्य घोषित कर लिया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कैसा शासक था, अंतिम हिंदू शासक था भाई, हिंदू शासक था। ओके जी। और इसने क्या अच्छे काम किए, हेमू के कार्य लिखेंगे, हेमू के कार्य। तो इसने पहला काम तो किया, गाय के वध के ऊपर रोक लगा दी। गाय के वध पर रोक लगा दी भाई, गाय की कोई हत्या नहीं करेगा। दूसरा काम इसने खुद के नाम के सिक्के चलाए, खुद के नाम के सिक्के चलवाए। इसने ये दो काम किए भाई। किसने किए, दोनों के दोनों काम ये हेमू ने क्या है, ये दोनों के दोनों काम करने का काम किया। ओके जी। इसके अलावा हेमू की हवेली हमें कहां पर देखने को मिलती है, प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आता है। तो जहां पर हेमू ने अपना बचपन गुजारा वहीं पर उसकी हवेली देखने को मिलेगी। इसका ने अपना बचपन कहां पर गुजारा था, आप इन्हें अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था, कुतुबपुरा रेवाड़ी के अंदर 2 साल की उम्र के अंदर वहां पर शिफ्ट हो गया था। तो वहीं पर क्या हमें इसकी हवेली देखने को मिलती है। और इसकी हवेली किस शैली के अंदर बनी है, तो पुर्तगाल शैली में। लिखेंगे सभी साथी। हेमू की हवेली हमें कहां पर देखने को मिलती है, हवेली कहां पर देखने को मिलती है, कुतुबपुरा रेवाड़ी में क्या है, हमको हेमू की हवेली देखने को मिलती है। ठीक है, और ये किस शैली के अंदर बनी है, तो पुर्तगाल शैली के अंदर क्या ये बनाई गई है, पुर्तगाल शैली में बनाई गई है। क्या बनाई गई पुर्तगाल शैली के अंदर भाई, हेमू की हवेली आपकी पुर्तगाल शैली के अंदर बनाई गई है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। ठीक है, हेमू के बारे में इतने फैक्ट सभी साथियों के समझ में आए। उसके बाद वापी पानीपत के दूसरे युद्ध के ऊपर चलेंगे। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हेमू का अंत होने वाला है। एक बार के लिए बताओ इतनी चीजें सभी साथियों के समझ में आई हो, तो फिर मैं आगे चलता हूं। करवा देंगे भाई, एसएससी जीडी के ना टेंशन लो। ओम भाई ओम, बताओ भाई
शाबाश, बहुत बढ़िया। चले आगे सर, कभी टाइम निकाल के 20 मिनट बात किया करो बच्चों के साथ, अच्छा रहे यार। मैं लाइव क्लास का मैं बात कर लिया करूँ, और कैसे बात करूँ बच्चों के साथ? लाइव क्लास का मैं रोज बात तो होने लग रही है। कोई समस्या है, डाउट है, कोई बात नहीं, टेलीग्राम के ऊपर ले लेंगे तुम्हारे डाउट, समस्याएं का सॉल्यूशन करेंगे टाइम निकाल के। काहे तुम टेंशन लेते हो? सर हेमू का शासन क्या है? मात्र 29 दिन का। हाँ, हेमू का शासन मात्र 29 दिन का था। यह चीज़ लिखवानी तो भूल गया मैं, ये चीज़ भी लिखो, लिखो भाई। हेमू का शासन मात्र 29 दिन का भी करवाऊंगा यार, पानीपत का सेकंड युद्ध होगा उसके अंदर करवा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। इस चीज का छोना मैंने अगर होता। देखो भाई, उसके बाद होता जी पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ जी? जाटों के अंदर हुआ जी। जाटों के अंदर भी कब हुआ जी? एग्जैक्ट डेट बताओ जी। 5 नवंबर 1556 को भाई पानीपत का हमारे पास दूसरा युद्ध हुआ भाई। लिखेंगे सभी साथी, 5 नवंबर 1556 को भाई। सबको पता है क्योंकि इंडिया जी के अंदर हर एक साथी पढ़ चुके हैं। किस किस के बीच में हुआ था जी? ये हुआ था जी अकबर के बीच में वर्सेस हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में, ठीक है जी। अकबर खुद नहीं लड़ा था इस युद्ध के अंदर। अकबर का जो संरक्षक था, संरक्षक का मतलब जो अकबर के अंदर जो काम करा करता उसका नाम था बैरम खान, ठीक है। बैरम खान इस युद्ध के अंदर लड़ने लग रहा था, लेकिन नाम अकबर का चलता था। जैसे आप मान लो मैंने कोई कंपनी खोल रखी है, मेरी कंपनी का कोई कर्मचारी अगर कुछ भी गलत काम करता है, सही काम करता है, तो नाम तो मेरा रोशन होगा ना। तो उसी टाइप से यानी अकबर राजा था, उसका संरक्षक था बैरम खान। बैरम खान कांड करता था, नाम अकबर का आता था, ठीक है। बैरम खान ने युद्ध जीता, नाम अकबर का होता था कि हाँ भाई अकबर ने युद्ध जीता, ठीक है। ये तो 13-14 साल का बालक था, इसका इतना बस का सौदा कौन था भाई? युद्ध का मैदान का मजा युद्ध लड़ा और युद्ध जीतता है, ठीक है। उस टाइम इसका इतना वो कौन था? मेन जो युद्ध लड़ा करता बैरम खान लड़ा करता, ठीक है। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। एमू था, उस एमू का एक हाथी आया करता, उस हाथी का नाम था अवाई। क्या नाम था जी? अवाई, ठीक है। मतलब हालांकि पूछा नहीं गया, फिर भी कई बार पूछ ले। एमू का एक हाथी आया करता जिसका क्या नाम था? अवाई है, इसके हाथी का नाम था भाई। एमू की गिरफ्तारी किसके द्वारा करी गई? तो उस टाइम शाह कुली नाम का, शाह कुली खान अकबर का वो था, यो सेना का मैं, शाह कुली खान द्वारा हेमू की गिरफ्तारी हुई और इसकी गिरफ्तारी करी तो इसका अकबर हो गया खुश। बोला यार शाह कुली खान तो बहुत बड़ा अच्छा आदमी यार, चलो तेरे को मैं जहां पर था हेमू ये, ठीक है, उसके आसपास की एक जागीर सौंप देता हूं, नारनौल की जागीर सौंप दे, चल तेरे को तू राजी रह, खुश रह, ठीक है। तो यानी शाह कुली खान को अकबर ने खुश होकर कहां की जागीर सौंपी थी आपकी? तो नारनौल की जागीर है, वो इसको सौंपने का काम किया था भाई। लिखेंगे सभी साथी कि अकबर ने मतलब शाह कुली खान को कहां की जागीर सौंपी? नारनौल की भाई। शाह कुली खान को अकबर द्वारा नारनौल की जागीर सौंपी गई। जागीर सौंपी गई भाई। ओके जी, ये चीज समझ में आएगी। तो शाह कुली खान ने नारनौल के अंदर किया क्या क्या जी? एक तो इसने जल महल बनवाया नारनौल के अंदर, अभी पढ़ा, हाँ, जल महल, ठीक है। किसके द्वारा बनवाया गया? शाह कुली खान के द्वारा। शाह कुली खान किसका चेला था? अकबर का चेला था जी। ओके जी, समझ में आ गई। इसके अलावा इसने आराम एक कोसर बाग था एक, ये भी बनवाया। तो लाड़ा मैं आराम करया करूंगा, आराम एक कोसर बाग बनवाया। ये काम भी किसने करवाया? नारनौल के अंदर ही शाह कुली खान ने करवाया भाई, ठीक है भाई। जिस टाइम ये युद्ध होया उस टाइम मेमूना सिर्फ शासन करते हुए 29 ही दिन हुए थे भाई, महीना भी को नहीं होने दिया बेचारा पूरा। तो इसका 29 दिन का ही शासनकाल रहा था, शासनकाल रहा, ठीक है। बाद में क्या, गिरफ्तार करने के बाद बैरम खान ने भाई इसको मार दिया, ठीक है। बैरम खान ने क्या है, एमू की हत्या कर दी। और जो फिर एमू का जो मकबरा हमको देखने को मिलता है, या फिर जो आप इसका जो भी बोल लो, वो सारा हमें कहां पर? पानीपत के अंदर ही हमको देखने को मिलता है, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बिल्कुल ना,
हाँ हाँ, देखो पानीपत के अंदर ही है। अब जैसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत का जब दूसरा युद्ध होने लग रहा था तो उस टाइम अकबर कहां पर रुका था। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा जाता है भाई, अकबर का शिविर कहां पर था। बजड़ा में लिए खड़ा होया करता, रुड़ता, मतलब कि जैसे सामना रेस्ट करया कर दे, युद्ध तो दिन दिन में चलिया करता, शाम का टाइम तो रेस्ट का होया करता। तो शाम का टाइम ये कड़े रुकया करता पानीपत का। मैं पानीपत का एक गांव जिसका नाम है सोदापुर गांव, ठीक है, वहां पर ये रुकने का काम करता था। लिखेंगे सभी साथी, अकबर का शिविर, शिविर इसका कहां पर था, सोदापुर गांव। सोदापुर गांव कहां पर था, पानीपत के अंदर ही, ठीक है, जहां पर युद्ध उड़े तो शिविर लगा होगा पानीपत में। और इसी सोदापुर गांव के अंदर क्या है, सोदापुर गांव में ही यो की कड़ गया हेमू, हेमू की हत्या की गई थी, ठीक है। इसी गांव के अंदर इसकी हत्या की गई और यहीं पर क्या है, इसकी समाधि वो बना दी गई। हत्या की गई थी या समाधि बनाई गई भाई, ठीक है, समाधि बनाई गई। एमू का रोल हो गया भाई यहां पर खत्म भाई। अब आएगा अकबर का शासनकाल। एमू के बारे में सभी साथियों को सारी चीजें क्लियर हुई भाई। पानीपत का सेकंड युद्ध हर एक साथी है क्लियर। उसके बाद अब आप ही पढ़ाएंगे इसके बारे में, अकबर के बारे में। लेकिन सर एमो की तो आंख में तीर लग गया था। हाँ तो आंख में तीर लग गया था तभी तो गिरफ्तार किया था। आंख में तीर लगने से आदमी मरता थोड़े ना है। आंख में तीर लग गया था, ठीक है, ये गिर गया था अपने हाथी सवाई के ऊपर से, हाथी था ना हवाई हवाई, इसके ऊपर तो गिर गया था। गिरे पाछा फिर ये शाह कुली खान ने गिरफ्तार कर लिया था, ठीक, गिरफ्तार करने पाछा फिर इसको इसके सामने बैरम खान के सामने पेश किया गया। बैरम खान ने इसकी हत्या कर दी, तलवार आर पार कर दी सौदा, ठीक है। तीर लगने से आदमी मरिया नहीं था भाई उस टाइम, ठीक है। ओके जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बन गया और बताओ भाई, और किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो? शाबाश, क्लियर है सर। पंद्रह से 1605 तक, हाँ सौदा आर पार हो गया जी, अच्छा रहा है सौदा आर पार हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आता है भाई अकबर का टाइम पीरियड। अकबर का क्या कुछ रोल था भाई उसके बारे में और पढ़ना। मेरे लिए अपना हरियाणा का रोल पढ़ना है, बाकी जो पूरा देश का मैं रोल था वो मैं इंडिया जीके का मैं करवा चुका भाई। जैसे ही 1556 के अंदर इसने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा तब से इसकी सत्ता स्टार्ट हुई थी और 1605 ईस्वी तक क्या इसकी सत्ता रही, ठीक है। अगर हम लोग भारत का इतिहास देखें तो भारत के इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा लंबा टाइम पीरियड है जिसका शासनकाल कराया था मुगल सल्तनत के अंदर, वो अकबर का ही रहा था, ठीक है। और सबसे सक्सेसफुल टाइम पीरियड भी हम इसको बोल सकते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। सर जी आदिल शाह के बारे में तो कुछ बताओ। आदिल शाह का कोई रोल नहीं है भाई हरियाणा के अंदर, अपने को सिर्फ हरियाणा जीके पढ़नी है भाई, ठीक है। अपने को इनका इंडिया जीके कोई वो नहीं रखना। आदिल शाह का सिर्फ इतना ही रोल था कि इसने इसको रखा था, अपना प्रधानमंत्री बनाया था, अपनी सेना के अंदर रखा था, ठीक है, शेर शाह सूरी को। बस इतना ही याद रखना इसके बारे में और फालतू किसी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे भाई सभी साथी। हेलो, हाँ जी सर जी मैं एक बार क्लास में हूँ जी। कोई ना ठीक है जी, अभी देखता हूँ मैं, ठीक है। भैया हेडक्वार्टर से फोन था, पुलिस का नोटिस है क्या? भाई एक खुशखबरी दूं, एक खुशखबरी दूं के देखो भाई हरियाणा पुलिस के फिजिकल देख लो यार, तो बड़ी क्लास में तो घोषणा करूं हूं मैं, बफरिंग बंद हो जाए भाई। अरे तो बफरिंग ना माटी कुटवाओ मेरी। ले भाई अभी हेडक्वार्टर से फोन आया है सीधा आपके सामने। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल आपके 7 मार्च से शुरू हैं भाई।
7 मार्च से आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल शुरू हैं भाई, ठीक है भाई, और आपके 31 मई तक चलेंगे भाई। जो आपके फिजिकल 31 मई तक चलेंगे, 2 महीने तक फिजिकल चलेंगे भाई। और बोलो, ठीक है, 7 मार्च से 31 मई तक आपके फिजिकल चलेंगे भाई, ठीक है। अब एसएससी जीडी के एग्जाम में टाइम कम है तो तरीका बेस्ट चाहिए। चलो भाई, त्रिभुज निकालने का यानी ट्रायंगल निकालने का बेस्ट तरीका क्या है? ऐसा ट्रायंगल कभी आपको आ जाए जिसमें ये पॉइंट से सारी लाइन जा रही है ना, तो इसमें नीचे ये सारी कॉलम में नंबर लिखे हैं, इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। अब इसको जोड़ोगे तो ये टोटल मिला के 10 हो गया, ठीक है भाई। एक लाइन और आ गई सेम ऐसी ही इसी तरीके की, तो इनको भी आपस में जोड़ दोगे तो 1 + 2 3 और आ जाएगा, तो 10 और 3 13 हो गया इसका आंसर। सिर्फ ₹1 में एसएससी जीडी के लिए आपको मिलता है लाइव क्लासेस वाला आगाज कोर्स, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस, पीवाईक्यूज, डाउट सेशंस, नोट्स और 8,950 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट और भी बहुत कुछ। और ये सिर्फ एसएससी जीडी नहीं, एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ बैंकिंग, रेलवेज और पुलिस जैसे 375 प्लस स्टेट और सेंटर एग्जाम की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में। आप अपनी बाइक से शुरुआत कर सकते हैं, राइड्स और डिलीवरी से अपनी कमाई को बढ़ावा दे सकते हैं और आप हर हफ्ते अपनी कमाई निकाल सकते हैं। साइन अप करें और कमाना शुरू करें। हरियाणा पुलिस वाले हो, जुट जाइयो। व्हाट्सएप चैनल पे गेट दी, सारे साथी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई। सात को शादी है तो इसमें मेरी गलती है कि 7 को शादी है, तो मेरा पास तो अभी भी खबर आई है, बस टेंशन ना लो दाम। ओके भाई, चलो भाई देखो, अब पढ़ते हैं अकबर के बारे में। भाई अपनी सारी खबर सच्ची हो, अगर आप झूठे हो वहां तीर कौन मारेगा। तारा शामी फोन आया है यार, तारा शामी फोन आया हुआ बे, सुन भी लिखा हुआ तारती 2025 लिख दिया गया, 26 लिख देंगे यार, कड़ा लिखा गया 2025। ओ माय गॉड, 26 लिख देंगे यार, यह क्या बात करो तुम, इतनी आडी बात ना करे करो तुम। अपनी भाई मैं तरती बताऊं, मैं झूठी खबर को नहीं फैलाया करूं यार, ना मैं झूठे वो मारा करूं हवा तीर। व्हाट्सएप भाई आपको इसके नीचे ही मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल, डायरेक्ट सर्च कर लो यार जॉब्स टारगेट, तुमको वैसे ही दिख जाएगा व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। ओके भाई आगे चलें, चलो जी अब पढ़ते हैं अकबर के बारे में। अकबर की क्या कुछ कुंडली थी भाई? अकबर की कुंडली है भाई, अकबर का जो साम्राज्य था, साम्राज्य जिसका साम्राज्य था वो टोटल उस समय के हिसाब से 15 अलग अलग भाई सूबों के अंदर और भाई 70 परगनों के अंदर डिवाइडेड था भाई। क्या था उस टाइम? सूबे बोला करते राज्यों को, जैसे हरियाणा सूबा, पंजाब सूबा, उस टाइप से टोटल मतलब भारत के अंदर 15 सूबे थे, यानी 15 राज्य थे और 70 परगने थे, ठीक है। परगने मतलब तहसील, 15 सूबों प्लस 70 परगनों में डिवाइड था भाई, ठीक है। गुरुजी बुक ऑर्डर की थी कल, कोई दिक्कत नहीं भाई, पहुंच जाएगी। नहीं ग्रुप डी का डिले नहीं होगा भाई, तुम टेंशन ना लो, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तुम टेंशन काहे लेते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो 15 सूबेों और जो 70 परगने हैं, इसके अंदर क्या है, आप लोगों का जो अकबर का जो साम्राज्य था वो आपका डिवाइड था। ओके जी। इसके अलावा जो हमारा हरियाणा क्षेत्र आता था वो 2 सूबों के अंदर आता था। कौन सा? एक तो दिल्ली सूबा, दूसरा आगरा सूबा, ठीक है। और जो हरियाणा का मैक्सिमम एरिया है वो आपका दिल्ली सूबे के अंतर्गत आपका आता था, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी,
हरियाणा है, हरियाणा 2 सूबों के अंतर्गत आता था भाई। अंतर्गत आता था। कौन कौन से 2 सूबे थे? एक तो आपका दिल्ली सूबा और दूसरा था आपका आगरा सूबा। ठीक है, और जो दिल्ली सूबा था, हरियाणा का मैक्सिमम क्षेत्रफल इसी सूबे के अंतर्गत आता था। हरियाणा का मैक्सिमम क्षेत्रफल इसी सूबे के अधीन आता था। ठीक है, हरियाणा मैक्सिमम क्षेत्रफल क्या है आपका? इसी सूबे के अधीन आता। कौन से सूबे के अधीन आता था आपका? दिल्ली सूबे के अधीन आता। यानी हरियाणा का एरिया कितने 2 सूबों के अंदर डिवाइडेड था, जो कि उस टाइम के हिसाब से था। सर इस हिसाब से कितने बच्चे बुलाओगे भाई? आए जाएगा 1-2 दिन में। आजकल मैं बस कट ऑफ आंधी दिखी था मना, झटका मशीन चलने वाली है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। दूसरा आगरा सूबा था। यस ठीक है सर, आपने नोटिस तो नहीं डाला? अरे नोटिस डाल देंगे लगदर, आपको कैसे पता चला सर? अरे भाई तमने भी विश्वास कौन के यार, ये तो हमारी बात ना करया करो। और वो भी मेरे गिल जमा भी नहीं। अभी ये सुन लो बस, आजकल में लिस्ट आने वाली है तारी, आजकल में। ये टेंशन के लिए तो सारा फैल जाएगी खबर यार। अच्छा है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या है? इसी सूबे के अधीन आता था आपका हरियाणा का जो मैक्सिमम क्षेत्रफल है, दिल्ली सूबे के अधीन आता था। ओके जी, चीज भी हमें समझ में आ गई। इसके अलावा जो अकबर का जो वित्त मंत्री होया करता टोडरमल, इसके अलावा इसका एक खास सलाहकार होया करता जो कि इसके नवरत्नों के अंदर शुमार था, जिसका नाम था बीरबल, जिसका असली नाम महेश दास था। ठीक है, तो महेश दास हो गया, बीरबल हो गया। बीरबल का संबंध है हरियाणा में कहां से मिलता है? तो मेनली भाई इसके अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग स्रोत लिख रखे हैं। कुछ बुकों के अंदर तो लिख रखा है बीरबल का संबंध हरियाणा के नारनौल से है, कुछ बुकों के अंदर लिख रखा है बीरबल का संबंध हरियाणा के यमुनानगर से है। ठीक है, तो भाई ये कोई कंफर्म नहीं है अभी तक। आप नेट के ऊपर भी देखोगे, नेट के ऊपर तो यूपी भी लिख रखा है भाई, बीरबल का संबंध यूपी से था। ठीक है, तो कहीं भी एक हमें फिक्स सोर्स नहीं मिलने लग रहा। ठीक है, लेकिन जो एचएसएससी मानती है वो बीरबल का संबंध यमुनानगर से मानती है। ठीक है, तो अपने को यमुनानगर लेके चलना है। मैं आपको पहले ही क्लियर करते हुए जाने लग रहा हूं कि आपको अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग दिखाई देगा। किसी बुक के अंदर आपको बीरबल का संबंध नारनौल से दिखाई देगा, कहीं पर आपको यूपी का भी दिखाई देगा और कहीं पर यमुनानगर का। एचएसएससी यमुनानगर को मानती, तो अपने को यमुनानगर को मानते हुए चलना है। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, इसका जो वित्त मंत्री था अकबर का, वित्त मंत्री कौन था जी? टोडरमल। ठीक है, और प्लस जो एक अन्य मंत्री है जिसका नाम था बीरबल। इनका क्या है? नारनौल के अंदर आना जाना लगा रहता था भाई, नारनौल में आना जाना लगा रहता था भाई। तो नारनौल के अंदर आना जाना किसका लगा रहता था? टोडरमल का। और बीरबल का क्या? नारनौल के अंदर आना जाना है, मतलब लगा रहा करता। और बीरबल का जो जन्म है वो कहां पर माना जाता है? बीरबल का जन्म जो माना जाता है, जो एचएसएससी मानते हो, मानती है यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर भी कहां पर? जो बुढ़िया गांव है वहां पर। ठीक है, बीरबल का जन्म कहां पर? बुढ़िया गांव, यमुनानगर। यमुनानगर बीरबल लिखते हैं, बीरबल यमुनानगर में जन्म। ठीक है, बुढ़िया गांव जो यमुनानगर है, यहां पर क्या है भाई? बीरबल का जो जन्म है वो आपका माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो बीरबल का रंग महल है वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। अब यहां पर एक और कंफ्यूजन पॉइंट आएगा, आपको दिखाऊंगा। बीरबल का जो रंग महल है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? यमुनानगर के अंदर हमें बीरबल का रंग महल भी हमको देखने को मिलता है। उड़े तो इसने आपके रंग खिंडाए थे जड़ जन्म होया था। ओके जी। इसके अलावा बीरबल का छत्ता अगर आपसे पूछ ले हुआ या राय मुकुंद दास का छत्ता पूछ ले, वो नारनौल के अंदर है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछ ले हुआ
बीरबल का छत्ता, कंफ्यूजन पैदा करने वाला प्रश्न है ये। बीरबल का छत्ता बोल लो, या फिर राय मुकुंद दास का छत्ता, मुकुंद दास का छत्ता। दोनों के दोनों कहां पर हमको देखने को मिलते हैं? नारनौल के अंदर। एक ही हैं दोनों, कदे निना न्यारा न्यारा समझो, ये नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। तो दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया। अगर कोई आपसे पूछ ले हुआ है बीरबल का रंग महल, तो आपको लिखना बुढ़िया गांव यमुनानगर, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले बीरबल का छत्ता या फिर राय मुकुंद दास का छत्ता, तो आपका नारनौल के अंदर। इसको कैसे कोई छत्ता यानी बिरडा का छत्ता कौन है? नार होया कर, नार का मतलब नारी, ठीक है। नारी का गेल छेड़खानी करोगे तो बिरड़ी डाला ऐसा कांडा कोई देगी, ठीक है, समझ में नहीं आओगी, सूजन आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके याद रख लो। एक याद रख लो, नार से बन गया बीरबल का छत्ता, ठीक है, बिरड़ा छत्ता, ठीक है। दूसरा बुढ़िया का जो गांव यहां पर हमें बीरबल का रंग महल, इसके या फिर बुढ़िया का रंग महल भी हम इसको बोल देते हैं। तो ये आपको याद रखना। ओके जी। इसके अलावा अकबर ने नारनौल के अंदर अपनी टकसाल स्थापित करी थी, जहां पर जलाली सिक्के हैं वो छपते थे भाई, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, अकबर की टकसाल अगर कोई आपसे पूछ ले तो कहां पर देखने को मिलती है? हरियाणा के नारनौल के अंदर। नारनौल में इसने अपनी टकसाल स्थापित की थी जहां जलाली सिक्के बनते थे भाई, ठीक है। इसने क्या है? नारनौल के अंदर अपनी टकसाल स्थापित करी थी, जहां पर क्या है? जलाली सिक्के बनते थे। किसने स्थापित करी थी? अकबर ने की थी। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। इसके अलावा जो मैंने आपको एक बताया था, फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बसाया था जिसका नाम था इसारे फिरोजा। तो इसारे फिरोजा के अंदर क्या था? इसार का मतलब तो हो गया किला, फिरोजा का मतलब हो गया फिरोज शाह तुगलक था यो, ठीक है। अब अकबर ना फिरोज शाह तुगलक पसंद कौन था? तो अकबर ने बोले यार इसका मतलब फिरोज वर्ड है ना, इसारे फिरोजा, इसके अंदर से फिरोजा शब्द काटो भाई, तो सिर्फ इसार रखो, यानी इसारे फिरोजा में से फिरोजा शब्द को हटा दिया भाई। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आया हुआ है, HSSC के अंदर, फिरोजा शब्द को रिमूव किया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसारे फिरोजा से फिरोजा शब्द को किसने रिमूव करने का काम किया था? तो वो काम किया था किसने? अकबर ने भाई, ठीक है, याद रह जाएगा। इसका मतलब फिरोज का किला, भाई फिरोज का किला नहीं है, इसको सिर्फ किला छोड़ दो, ओनली इसार वर्ड इसने रख दिया था। ओके जी, चीज हमारे समझ में। अकबर का इतना सिस्टम समझ में आया जी? बिल्कुल आ गया। इसके अलावा अकबर ने फिर 1570 ईस्वी के अंदर रेवाड़ी के अंदर लाल मस्जिद का निर्माण भी करवाया। लिखेंगे सभी साथी, 1570 ईस्वी में रेवाड़ी में क्या है? लाल मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। तो 1570 ईस्वी के अंदर रेवाड़ी के अंदर जो लाल मस्जिद का जो निर्माण करवाने का काम किया था, वो किसने किया था? वो भी भाई अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। ओके जी। इसके अलावा मेवात के अंदर है एक पल्ला गांव है, ठीक है जी। उस पल्ले गांव के अंदर शेख मूसा है, उसकी मजार का निर्माण भी अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। मेवात के पल्ला गांव में शेख मूसा की मजार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा करवाया गया। भाई, ठीक है जी। ये चीज भी समझ में आ गई। दो चीजें याद रखनी, एक तो 1570 के अंदर क्या है? लाल मस्जिद का निर्माण करवाया रेवाड़ी के अंदर। दूसरा, मेवात का जो पल्ला गांव है, इसके अंदर क्या है? शेख मूसा की जो मजार है उसका निर्माण भी इन्होंने करवाने का काम किया। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई। अकबर का जो दरबारी कवि था उसका क्या नाम था? अबू फजल। अकबर के दरबारी कवि का नाम, या फिर इसका खास बंदा था वो दरबारी कवि। लास्ट में जो अकबर का छोरा आया करता ना, जहांगीर था, जहांगीर ना यो मार दिया था अबुल फजल। अकबर 3 दिन थी रोया था, ठीक है। अकबर के दरबारी कवि का क्या नाम था? अबुल फजल। और अबुल जो फजल है, इसने क्या अकबर के जीवन के ऊपर उसकी पूरी किताब लिखी, जिसका नाम था आईने अकबरी। क्या है? आईन ए अकबरी, ठीक है, यानी अकबर का आईना,
इसका मतलब क्या, अकबर का आईना, यानी अकबर का एक तरीके से जीवन परिचय, वो इसने आईने अकबरी के अंदर लिखा था। आईने अकबरी के अंदर जो हरियाणा का जो ब्रह्म सरोवर है उसका वर्णन हमको देखने को मिलता है, जिसको लघु रूप सागर बोला गया है। ठीक है, आईने अकबरी में क्या है, जो ब्रह्म सरोवर हमें कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है उसको क्या बोला गया है आईने अकबरी के अंदर, इसको बोला गया जी लघु रूप सागर, यानी बस सागर का छोटा सा रूप है, यो लघु रूप सागर बोला गया है आईने अकबरी को। ओके जी। दूसरा जो हमको देखने को मिलता है वो इसके अंदर वर्णन हमको देखने को मिलता है आईने अकबरी के अंदर, किसका, भिवानी के अंदर। भिवानी को क्या बोला गया है इसने, बानीग्राम बोला भाई, यानी पुराने समय के अंदर अकबर और के टाइम पर है भिवानी को बानीग्राम बोलते थे। लिखेंगे सभी साथी, बानीग्राम। बानीग्राम का वर्णन भी हमें आईने अकबरी के अंदर देखने को मिलता है। तीसरा हमें हरियाणा की जो फसलें हैं उनका उल्लेख भी हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, एचआर की फसलों का उल्लेख, फसलों का जो उल्लेख है वो भी हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, ये भी हमें आईने अकबरी के अंदर देखने को मिलता है। इसके हिसाब से उस टाइम टोटल भाई जो रबी की फसलें 16 टाइप की रबी की फसलें बोई जाती थी और करीबन 25 टाइप की खरीफ की फसलें बोई जाती थी भाई। ठीक, उस टाइम हरियाणा के अंदर क्या है, 16 टाइप की यानी 16 प्रकार की रबी की फसल बोते थे, टाइप की रबी की फसल बोते थे। ठीक है, और करीबन 25 टाइप की खरीफ की फसल बोते थे, फसल बोते थे। ये किस टाइम की बात है, ये सारी चीजें आईने जो अकबरी जो किताब है अकबर की, ठीक है, जो कि उसके जो कवि था खास अबुल फजल उसके द्वारा लिखी गई थी, उसके अंदर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ओके जी। ठीक है भाई, और अपनी खबर गलत नहीं होती भाई, मान जाओ तुम, मैं थोड़ी देर में नोटिस भी गेड़ दूँ, मान जाओ जो कोई मान जाओ तुम, मैं नुको मैं नोटिस भी गेड़ दूँ और फिर रोहोगे तुम कौन में बैठ की, अपनी खबर ना फेक बताओ चलो भाई कोई बात नहीं भाई। एक चीज़ बताऊँ मैं धरती, तुम को खुद की बढ़ाई करने की बात नहीं है, सही मैं एक चीज़ बताऊँ, मना आज अलग है ना तो कदे मेरा बैच बेचने खातर झूठ बोली कि हाँ भाई इतने 50 नंबर वालों की बारी आ जाएगी। मैं सही बताऊँ, एक दिन मैंने पहला हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ बनाई थी, याद करो शुरुआत में, उस टाइम भी मैंने 67-68 नंबर बताई थी। भूत बालका ने मेरी थी गाल काटी, बोले ना तन ज्ञान को नहीं फलाना डिमकाना। क्यों? क्योंकि सारे मास्टर जो भी थे यूट्यूब जगत के और भी जने थे, जो यूट्यूबर भी कोई भी लगा लो, उन सभी ने कट ऑफ बना रखी थी 50 नंबर पर। क्यों बना रखी थी? सब ने बेचने थे कोर्स। मैंने उन पर फ़ोन करके पूछी, माँ जी तम ना 50 पे क्यों? बोला रहा तना के लेना देना, अपने कोर्स बिक जाएंगे, बाई चांस हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन ना भी आगा, ग्रुप डी में हो जाएगा। नो बोले भाई, ठीक है, पाछा कौन देखा है कि क्या पे कट ऑफ गई थी, क्या कुछ रहा था, अपना वो काम कौन भाई। उस टाइम भी उतना पे अड्डी की था, आज भी उतना पे अड्डी हूँ। मेरा पास जब तक कोई नू समझ लो 100% वेरीफाई न्यूज़ नहीं आती ना, मैं इतना कदे ना तो कदे टेलीग्राम पे गेड़ ना कदे व्हाट्सएप पे गेड़ा करूँ, ठीक है भाजी। मेरा पास जमानू हो ना 100% श्योर शॉर्ट न्यूज़ है कि हाँ भाई नू ये होगा, जिद में कोई चीज़ गेड़ा करूँ, इतना मैं गेड़ा कौन करूँ भाई। और अगर मेरे तब बाई चांस कुछ गलती तब पड़ भी जाओ ना कि हाँ भाई यह चीज़ गलत हो सिका है, तो मैं खुद उसकी माफ़ी भी मांग लिया करूँ कि हाँ भाई मेरे पे यह चीज़ गलती था, गलत पड़ेगी, ठीक है, या फेक थी या जो भी थी भाई, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। अपना वो सिस्टम नहीं है भाई, कदे यो काम नहीं कराया भाई। हालांकि मेरे तो जो जानकारी में थे सारे जने, वो भी नो बोले यार तना के ठेका ठहर रखा है, तू भी अपना ये भगा दिया कर कि हाँ भाई इस तारीख तनु 50 नंबर वाले की बारी होगी। लेकिन भाई क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखनी पड़ती है, विश्वास, ठीक है। मेरा लक्ष्य ये होगा कि हाँ भाई बालक अगर मेरी वीडियो देखा है तो उसका मन मानू रहा है कि हाँ जी इसकी वीडियो देखिए तो भाई चीज़ वेरीफाई है, ठीक है, झूठी चीज़ मिले को नहीं और कुछ काम की चीज़ मिलेगी, बेफालतू का टाइम पास कौन पाओ वीडियो में, ठीक है। तो यो मेरा लक्ष्य रहा है मेन, ठीक है। अब चलते हैं आगे।
अब आते हैं जहांगीर के ऊपर, बस पूरा होने वाला है। अकबर का इतना रोल है हरियाणा के अंदर। जहांगीर के अंदर देखते, जहांगीर के बस 2 या 3 लाइन इसका कोई रोल आएगा उनके में। जहांगीर आया भाई गद्दी के ऊपर, भाई इसका बाबू का मर्दी है। 1605 ईस्वी के अंदर जैसी अकबर की मृत्यु हुई, जहांगीर है गद्दी के ऊपर बैठ गया भाई। इसका शासनकाल कब से कब तक चला? 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक है आपका जहांगीर का शासनकाल रहा। ओके जी, ये चीज हमको पता है। जहांगीर ने क्या कुछ किया? जहांगीर ने भाई अपने समय के ऊपर सबसे अधिक क्या हरियाणा के अंदर पौधारोपण करने का काम कराया था भाई। ठीक है, हरियाणा के अंदर सबसे अधिक सराय थे, सरायों का निर्माण करवाने का काम इसने किया भाई। लिखेंगे सभी साथी, जहांगीर ने क्या क्या कराया? हरियाणा में सर्वाधिक सरायों का निर्माण करवाया प्लस वृक्षारोपण करवाया। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर सबसे अधिक जो पौधे लगाने का काम किया था वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो जहांगीर के द्वारा है आपका करवाया गया था। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। दूसरी चीज, 1614-15 ईस्वी के अंदर है हरियाणा के अंदर प्लेग फैल गया था। तो उस टाइम जब प्लेग फैला था, प्लेग फैलने के दौरान जिसने सबसे अधिक मतलब हरियाणा वाले लोगों की मदद करी थी वो जहांगीर ने करी थी भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, 1614-15 ईस्वी में HR में प्लेग फैल गया था। इसके दौरान सबसे अधिक मदद किसने करी थी? जहांगीर ने। पता है कल ना मैं मार्केट गई थी। वेट ऊपर जा रहा है क्या? नहीं, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी तक आपने एक भी सिप नहीं ली, तो चाय ठंडी हो गई, मैं फिर से लेके आता हूँ। क्या सोच रहे हैं? Waiting for a sign to start investing? This is it. बस select a mutual fund, enter the SIP amount और हो गया, वो भी 0% कमीशन पे। आज ही मंथली SIP स्टार्ट करो और लाइफ में ग्रो करो। डाउनलोड ग्रो। Mutual fund investment are subjected to market risks. Read all the scheme related documents